राजनीति है ना, बहुत बड़ी राजनीति। आरक्षण दिया क्यों? लॉलीपॉप ना दो, हमको आरक्षण देने का मतलब है हमको एज रिलैक्सेशन। सर वही सरपंच राज कर रहा, इसकी वजह खाली कौन है? शिवराज सिंह चौहान ना। ये सरकार बहुत बड़ी झंड है, ये सबसे बड़ी झंड सरकार है। नमस्कार दोस्त, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। बताना चाहूँगा कि देश के राजनीति के हत्थे चढ़ चुके हैं परीक्षार्थी। जहां देखने को मिलता है, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शहडोल एक संभाग है और शहडोल संभाग के अंदर एक भी परीक्षार्थी वहां पर नहीं मौजूद है, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सेंटर ही नहीं है वहाँ पे। एक छोटा सा ज़िला जो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम इस टाइम पर सीधी ज़िले में खड़े हैं और सीधी ज़िले में कमला मेमोरियल कॉलेज जो यहाँ पर है, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ, जो एक गणेश स्कूल के नाम से भी ये चल रहा है। वहीं आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आज कुछ ऐसे हमारी छात्रों से मुलाकात हुई जिन्होंने ये बताया कि एक शहडोल है, जो शहडोल वाकई में है, आपसे ज़्यादा दूर नहीं बल्कि इस सीधी ज़िले से 165 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और वहाँ पर देखा ये जा रहा है कि एक संभाग में ही परीक्षा केंद्र जो है बिल्कुल बना ही नहीं। मतलब कि आप लोगों को सीधे देखने को मिलेगा कि ये राजनीति एक तरीके की है, क्योंकि छात्र जो है तो परेशान हो, ट्रांसपोर्ट में उनका खर्च बढ़े। और इस लॉकडाउन में एक तरीके से जैसे देखा जा रहा है कि सबसे बड़ी बात देखने को मिल पा रही कि जिसका डबल डोज कंप्लीट नहीं हुआ है उसका रिजर्वेशन ही नहीं हो रहा, जिसके चलते कहीं ना कहीं छात्र ऐसे भी हैं जो उपस्थित ही नहीं हो रहे हैं। मतलब कि सरकार 4000 पोस्ट निकाल के 12 लाख फॉर्म अप्लाई करवा के 8 लाख परीक्षार्थियों को मेंटेन करके, और फिर उनमें से भी कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि पेपर ही नहीं दे सकते क्योंकि उनका डबल डोज कंप्लीट नहीं हुआ है। जिसकी वजह से देखने को मिल रहा है कि सरकार के द्वारा एक परीक्षार्थी यानी कि जो एक छात्र हैं, जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जो बेरोजगार हैं, उनके साथ एक राजनीति देखने को मिल पा रही है। ऐसे ही मुद्दे पर हम एक बात कर रहे हैं। और नाम सर आपका? हमारा नाम योगेश त्रिपाठी। कहाँ से आया? हमारे सतना से। ये बोलिए कि सतना वाले लड़के सीधी जिले में क्यों आते? वहीं पेपर हो, अगर सेंटर नहीं तो क्या सीधी से भी सतना मौजूद है? वहाँ कोई क्या सेंटर है वहाँ पर? सेंटर है सतना में। तो हमने तो वही बात कहा ना कि राजनीति हो रही है। नहीं है शहडोल। नहीं, क्या लगता है कि राजनीति है कि नहीं है? बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। जब सतना में ही सेंटर है और इससे बढ़िया कॉलेज होगी, यहाँ लड़के क्यों आते हैं? यही सवाल मेरा भी है सरकार से कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो अब आप भी वही कह रहे हैं कि सतना से आप इतना दूरी चल के कितना किराया दिया आपने? हम तो बाइक से आए हैं, 500 का तेल डलाए, 8 बजे चले तो गया 12 बजे पहुँचे मॉर्निंग में जी। 8 बजे इस ठंड में आप निकल के आए वहाँ से? अगर सेंटर है सतना में तो उनका पेपर यहाँ क्यों दिया जाता है? उनका सेंटर वहीं हो, सतना में ही हो। विधायक कौन है वहाँ का? विधायक हमारे यहाँ रामपाल सिंह। अच्छा, बीजेपी से ही हैं? कभी सरकार से आपने बातचीत करने की कोशिश की? कभी नहीं। आपको क्या लगता है ये नहीं, आपको लगता क्या है, इस पे बात करने लायक है या नहीं? बात करने लायक है, इसमें राजनीति हो रही है। एक हमारे यहाँ बघवार से पहले रामपुर नैकिन में एक नहर है, जब आए होंगे आप तो गुजरे होंगे तो मिला होगा। उसमें जो है तो एक बस हादसा हुआ था जो शायद भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी वो खबर चली, सही है ना, जिसमें 53 से 54 लोगों की जान गई। उसमें एग्जाम हुआ था। वो एग्जाम जब हुआ था तो उस टाइम पर कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो उस नहर में बिल्कुल मौत में तब्दील हो गए थे। जिंदा थे, खेलते कूदते जा रहे थे, लेकिन मौत में तब्दील हो गए थे। रीज़न ये था कि सीधी में ही इतने सारे देखने को मिला कि कॉलेज थी, व्यवस्था थी, लेकिन उनका पेपर रीवा और सतना में था। रीवा भी सेंटर नहीं है। नहीं तो इसी के कारण से कितने लोग हैं जो परेशान हो जाते हैं। यहाँ बहुत लोग आते हैं, आज ही 100 से ज़्यादा आए हैं सतना से। सुबह से आते हैं, बताइए इतनी ठंड होती है, 8 बजे से आते। अगर वहाँ है तो वहाँ कर दिया जाए। शहडोल में भी बना है सेंटर, शहडोल से भी आते हैं लड़के। मेरा जो सवाल है, आपको क्या लगता है राजनीति है या नहीं? राजनीति है ना, बहुत बड़ी राजनीति। क्या सर? सर कहाँ से आया आप? सर मैं आया हूँ रीवा ज़िले से। मैं सेंटर लिया था पहले सतना के लिए, तो इसमें राजनीति के तहत ये लोग बहुत कुछ बदलाव करते हैं। क्या बदलाव, जैसे आप क्या कहना चाहते हैं? पहला सेंटर मैंने चूज किया था सतना और ये चौथा नंबर था, तो इन्होंने सीधी दिया। और जानते हैं इसमें इन्होंने क्या किया कि जो भर्तियां बढ़ाई, तो इसे ये भर्ती बढ़ाना है तो पहले ही बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। आप ये जानते हैं कि बढ़ाना है तो डेट भी बढ़ाइए कि लोग अप्लाई करें। बिल्कुल। और ये क्या करते हैं, राजनीति के तहत अपने बंदों को भरने के लिए उस भर्ती को डिनाई करके
आगे तब्दील करते हैं। इन्होंने क्या किया कि भर्ती को अब बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? नहीं बढ़ाना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर बढ़ा रहे तो जब डेट भी बढ़ाना चाहिए तो उसमें डेट बढ़ाना चाहिए। अभ्यर्थी हैं जनरल, ओबीसी, SC ST जो भी हैं, डजन मैटर वो करता है कि हमारे जनरल के जो भाई हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। एज रिलैक्सेशन की बात है, जो हमारे जनरल भाई हैं उनको भी एज रिलैक्सेशन देना चाहिए कि नहीं? 10% में बिल्कुल देना उनको देना चाहिए। 2% दो, एक ही साल दो, पर जनरल भाइयों को दो ना। नहीं, ये ऐसा नहीं करते। ये क्या करते हैं कि उनको एज रिलैक्सेशन न दे के OBC को दिया, SC ST को दिया। जनरल भाई जो बचे हैं उनको एक ही साल का दो, लेकिन नहीं दिया। इन्होंने दिया नहीं दिया। 2000 भर्ती बढ़ा दिया। बिल्कुल। क्यों बढ़ाया? तो हमारे जो 10% भाई हुए वो क्या हुए? डिबार हो गए। भर्ती 2000 जो पद अभी जो है बढ़ाए गए, क्यों बढ़ाया इन्होंने? नहीं, उसमें आपको क्या लगता है कि इन्होंने राजनीति के तहत बढ़ाया? मतलब क्या पहले से ही उसमें फिक्स नहीं, इन्होंने फिक्स किया था कि हमारे भाई हों। इन्होंने क्यों बढ़ाया? बढ़ाते तो हमारे जनरल भाइयों को 1 साल का रिलैक्सेशन देते। क्यों नहीं दिया? वो क्या योग्य नहीं है? अयोग्य हैं? बिल्कुल योग्य हैं तो उनको दो ना। हम कहते हैं कि एज के कारण हमारे जनरल भाई डिबार हुए तो उनको दो, 1 ही साल का मौका दो, पर देना चाहिए। क्यों नहीं दिया इन्होंने? इस पे डिबेट का मैटर है। तुम चलो, ये डजन मैटर है कि सरकार किसी की भी है, कांग्रेस की है, भाजपा की है, हम नहीं मानते जी। पर उनको एज रिलैक्सेशन सबको दिए तो उनको भी 1 साल का देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, इसको मानना है और दें। और नहीं, इसके लिए आंदोलन होगा। हाँ। आंदोलन हम करेंगे। 1 साल का ही दें। ये हमारी बात उनको शिवराज सिंह चौहान तक पहुँचे। आंदोलन आप कब करेंगे? ऑलरेडी 17 तारीख तक तो इसके बाद करेंगे। 2023 में इनका चुनाव है, इनको उखाड़ के फेंक देंगे। हम कांग्रेस लाएंगे। तो क्या कांग्रेस में आप किसको चूज कर रहे हैं? क्या लगता है प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने लायक? CM कोई हमारे राहुल गांधी योग्य नहीं है, बहुत से पार्टी के कार्यकर्ता योग्य हैं। योग्य हैं वो, नहीं वही पूछ रहा हूँ, क्या योग्य नहीं चाह रहे हैं? हाँ, योग्य हैं। मतलब राहुल गांधी को आप योग्य मानते हैं? हम योग्य मानते हैं जी। उनको नहीं बनाया जा रहा है, इस बार बनेंगे वो। पर क्या जनरल भाइयों को नहीं चाहिए आरक्षण? नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो सबको। और सबसे बड़ी बात की समानता भी होनी चाहिए। समानता का अधिकार ये है कि आपने 10% आरक्षण लागू कर दिया, बात मानिए जी, तो 10% में हमारा 1% लागू कर दो ना, तब हम माने कि आपने हमको आरक्षण दिया। क्यों लॉलीपॉप ना दो? हमको आरक्षण देने का मतलब है हमको एज रिलैक्सेशन चाहिए। बार बार कोई ना कोई एक योजना ला के रखते हैं। कोई योजना नहीं, ये लॉलीपॉप का बात बंद करिए। आप ये हमारी बात पहुंचाइए कि हमको एज रिलैक्सेशन चाहिए। हमारे आरक्षित भाई जो हैं सब ले रहे हैं 5 साल 3 साल, हमको 1.5 साल नहीं मिल रहा है। ये भाइयों से पूछिए ना, किसी को मिला? तो हमको भी चाहिए और हम ले के रहेंगे। क्या एज है आपकी? हमारी एज 30, हम 31.5 साल के हैं, हम डिबार हैं। हमारा भाई आया है, ठीक है, 30 साल का, वो अंडर 25 है, आया है, जो भी है एज के अंदर है, वो देने आया है। तो क्या मेरे भाई जो हैं 1 साल का पाते तो नहीं देते? योग्य हैं, इलिटरेट नहीं है। लेकिन ये जो है, एक बार मैं भी सरकार से निवेदन करूंगा कि वाकई में देखिए क्या है कि 5 साल से तो भर्ती नहीं आई। देखिए बहुत सही आपने डिबेट का मैटर, 5 साल से भर्ती नहीं आई। जो मेरे भाई योग्य थे, मेहनत किए, वो डिबार हुए। मान लो कोई 6 महीने से हुआ, कोई 1 साल से हुआ, कोई 1 महीने से हुआ, उनको मिलता, वो मेरा भाई आता, सेवा करता। मेरी सेवा थोड़ी करता, जन समुदाय की सेवा करता। और जन समुदाय जो है, जन से बढ़ के कोई नहीं होता। पर जनता जनार्दन देख रही है कि आपने लॉलीपॉप दे दिया कि जनरल भाइयों को हमने क्या दिया, 10% का आरक्षण दिया। आरक्षण ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि उसको एक एज रिलैक्सेशन दो, तो हम माने कि आपने आरक्षण दिया, उनको लॉलीपॉप दिया आपने। अब उसमें भी रख दिया कि 8 लाख हो। 8 लाख किसकी है किसकी नहीं है हम देख थोड़ी रहे। एज रिलैक्सेशन दो तो बंदा सोचे उसका लड़का योग्य है, इलिटरेट है। अब आपने दे दिया, वो फॉर्म भरने के एलिजिबल है, पर 1 महीने क्रॉस कर गया, नहीं भर पाया,
क्यों नहीं भर पाया? क्योंकि उसको एज रिलैक्सेशन आपने नहीं दिया, आरक्षण दे दिया। मैं आपकी बातों से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, पर आपने एक चीज़ गलत किया, उनको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया। उनको भी समानता का अधिकार दो और उनको भी अपने साथ ले आओ। उसका कोई विरोध थोड़ी कर रहा है, न जनरल किया, न ओबीसी किया, न SC ST किया। लेकिन मुद्दे की बात ये होती है कि यहाँ पर सरकार के द्वारा जो भी योजना लाई जाती है वो सिर्फ ऐसी लाई जाती है कि सामने वाले को सिर्फ प्रॉफिट, यानी कि जैसे मान लीजिए घर दे दिया गया, रोटी दे दिया गया, मकान दे दिया गया। कपड़ा, रोटी और मकान की बात कर रहे हैं। नहीं, सुनिए मेरी बात समानता का अधिकार। हाँ, सुनिएगा, सुनेंगे। कपड़ा, रोटी, मकान तो उनको दे दिया गया। जी, ठीक है ना। लेकिन उनको दिमाग से जो पैदल बनाया जा रहा है, क्योंकि जो भी इस टाइम पर देखने को मिल पा रहा है कि स्कूल विद्यालय तो बंद है और इसकी वजह से जो पैदल होते जा रहे हैं। जवाब लेंगे जी। देखिए, हम आपको शारीरिक रूप से विकलांग ना करके मानसिक रूप से विकलांग कर रहे हैं। वही मैं कह तो रहा हम हाँ पूरी तरह ये सरकार पूरी तरह बोरिंग है। कैसे कह रहे हैं आप? आपका क्या मुद्दा है? भैया 4 साल हो गया, अगले साल 2023 में चुनाव आएगा। मतलब शिवराज सिंह चौहान आज तक कोई निकाले हैं वैकेंसी? रही अगर सुने सरपंच चुनाव हो तो उसमें भैया चुनाव मतलब वो फॉर्म भरने के बाद सब रिजेक्ट होता है। बिल्कुल, मतलब पुलिस फॉर्म हो, मतलब कोई हर चीज रिजेक्ट क्यों होता है? आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको मालूम है कि आप 40,000 के कर्जदार हैं? भैया बिल्कुल मालूम है। मालूम है आप? बहुत कर्जदार है। क्या करे तैयार आप? क्या करे तैयार पर करे क्या पहले तैयार आप? नहीं है। मतलब इतनी सारी वैकेंसी निकाले। मतलब सुन, पहले तो ऐसा था कि पुलिस का फॉर्म भरो रिजेक्ट होता, लेकिन अब सरपंच का भी अगर फॉर्म भरो फिर भी साला रिजेक्ट होता है। अब बताइए, 7 साल से ग्राम पंचायत में एक ही सरपंच 8 साल हो गया ना, 8 चल रहा है। हाँ, चल रहा है लगातार वही सरपंच राज कर रहा है। इसकी वजह खाली कौन है? शिवराज सिंह चौहान। भैया लगातार राज खाली वही कर रहा है ना। मतलब उनको इतना घमंड हो गया है कि जो हम हैं तो कोई नहीं है। बीजेपी को वाकई में बहुत घमंड है कि मुझसे बड़ी सरकार कोई नहीं है दुनिया पे। आप हैं कहाँ से? रीवा से। रीवा से? जी हाँ जी। तो ये बताइए, क्या रीवा में सेंटर नहीं है? अरे कुछ नहीं है सेंटर। कुछ होता काहे के लिए तैयार, काहे के लिए यहाँ आते पहले तैयार? तो क्या इकलौता सीधी ही सेंटर है? रुके, ये मेरा भाई बहुत सही बोला। सेंटर हैं, उनको डिबार क्यों किया गया उसका काज पूछिए, और क्यों किया गया, किस लिए किया गया और क्यों किया गया। अब बात ये मायने रखती है कि उन्होंने सेंटर को डिबार किया, तो सेंटर किस लिए डिबार किया गया? दूसरा सेंटर नहीं है क्या आपके पास? है ना जी। बहुत सारे लोग कंप्यूटर का केंद्र खोल रखे हैं, बच्चों को परेशान किया जा रहा है। बच्चे क्या है, सारे बच्चे किसान के बच्चे होते हैं। ठीक है, मेरा पिता नौकरी कर लिया, इनका पिता नहीं किया, सपोर्ट है या किए हैं तो क्यों नहीं किए हैं, किस लिए नहीं किए हैं, ये डजन मैटर है। पर उनको समानता का अधिकार देते हुए वहाँ दूसरा सेंटर चूज करना चाहिए। ठीक है, दूसरे डिबार किया 10 साल के लिए कर दो, 20 साल के लिए कर दो, उसमें मत दो। APSU में देते, वहाँ क्या कंप्यूटर नहीं है? उन्होंने जानबूझ के नहीं दिया। निजीकरण के ऊपर भाजपा विश्वास करती है और करेगी, और ये करती रहेगी निरंतर। बिल्कुल, हम आपकी बातों से सहमत हैं कि अगर आपने आरक्षण दिया है तो पूरी तरीके से देना चाहिए। दूसरी बात, 5 सालों से जब भर्ती नहीं आई तो उस 5 सालों के बीच ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनकी उम्र निकल गई। वो तैयारी तो बहुत करके बैठे हुए थे जी, तो वो सब रिजेक्ट हो गए ना जी। मतलब मैं फौज में जाना चाहता हूँ, मेरी उम्र तो गुजर गई, मैं कहाँ तक वही बातें देखने को मिल रही। सच बात है ना, जो हकीकत वही कह रहा हूँ ना मैं भैया। पुलिस को तो ठीक है नौकरी आप एनी टाइम कर सकते, लेकिन फौज जो दिया है भैया 22 के बाद एजेंट हो जाते हैं, तो भैया क्या करें? देखिए, फौज में क्या है, कोई आरक्षण नहीं है। मैं इनकी बात से सहमत हूँ, फौज के लिए कोई आरक्षण नहीं है, आरक्षण की समानता नहीं है। लेकिन जहाँ आपने आरक्षित वर्ग लागू किया वहाँ सबको आरक्षित दो ना। ये सरकार बहुत बड़ी झंड है, ये सबसे बड़ी झंड सरकार है। मैं भी इसको बहुत सपोर्ट किया, मैं दिया 8 साल हो गया भैया, कोई चुनाव नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कोरोना काल है तो पेपर तुम क्यों करवा रहे, पहले बताओ तुम। फिर विद्यालय भी खोल के रखना चाहिए था। बिल्कुल करो, फिर विद्यालय भी तो खोल के रखना चाहिए भैया। लड़के बच्चे सब कुल मिला के इनको अनपढ़ बनाना तो चाहते हो भैया, ताकि आपके रैली में आए हाजिर हो, जय हिंद करे, मतलब यही चाहती है सरकार। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ सर, आप ये जानिए, मैं आपको अनाज दे रहा हूँ, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, चना दे रहा हूँ, तेल दे रहा हूँ, खाइए पीजिए। पर मैं आपको यदि मानसिक रूप से विकलांग बना दूँ तो आप क्या समझेंगे? आप बहुत योग्य पर्सन हैं, क्योंकि आप एक बात
अभी मैं गलत बोल दूं तो ये संदेश वहाँ तक जाएगा, सदन तक जाएगा, बिल्कुल। कहीं तक जाएगा, लेकिन हमारे ऊपर FIR हो जाएगा, सब कुछ, पर आपके ऊपर नहीं होगा। पर लेकिन मायने ये रखता है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रख रहे हैं तो मानसिक रूप से क्यों विकलांग रख रहे हैं। वो नाली का कीड़ा इसलिए समझते हैं कि उन्होंने 10% का आरक्षण दिया, उन्होंने एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं दिया हमारे जनरल भाइयों को। और दूसरी बात, अगर OBC को 3 साल दिया और SC ST को 5 साल दिया तो इनको 1.5 साल देने में क्या एतराज है, आप बताइए। देखिए अभी आप मास्क नहीं लगाएंगे तो ये भी दिखा देंगे लोग कि ये मास्क नहीं लगा, लेकिन ये मायने रखता है। ये भाई है अभी 1 महीने के लिए जनरल का कैंडिडेट, सपोज दैट ये डिबार हो जाता है, योग्य है, एलिजिबल है, हाइट है, सारी कुछ है इस बंदे की। अगर ये फॉर्म नहीं भर पाता बंदा तो हम इसके लिए क्या करते, आंदोलन नहीं करते ना, किसी की गाड़ी बांस सरकारी नहीं फूकते। लेकिन जनरल का भाई बुद्धिजीवी होता है, कुछ नहीं करता, उनको दिया, एक्सेप्ट किया, सारे चीज़ें बिलीव करने की बातें हैं। आप इसको फॉरवर्ड करिए, उनको ये बोलिए अपने माध्यम से कि उनको दें, हक है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक आप देख रहे थे किस तरीके से लोगों का इस सरकार के लेकर के उनकी खुद की मत है कि ये सरकार कैसी है। तो मिलते हैं आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।